बेहतरीन ड्रामा सीरियल बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ जहांगीर कह देता है सितारा से कि देखो सितारा, तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो औरत अपने शोहर को जहर दे के कत्ल कर सकती है ना, वो किसी के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए मुझे अब तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया और तुम मुझे इतनी कड़वी कसेली बातें सुना रहे हो। देखो, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देता है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर सकता। मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि तुम जो कुछ कर रही हो सब ड्रामेबाजी कर रही हो। आखिर ये क्या सीन चल रहा है तुम्हारा भाई जी वाला? मुझे साफ साफ अल्फाज में बताओ कि तुम क्या करना चाह रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अपने दिमाग को तुम भी दुरुस्त रखो। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। आगे से आप देखेंगे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, क्योंकि वो समझ चुका है कि ये औरत साथ ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। जो जुबैर के साथ ये सब कुछ कर सकती है, तो आखिर इसका अशर क्या होने वाला है? जिसके खौफ से वो काफ़ी परेशान है और सोचता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि सारे मामला ठीक होने लग जाए। वो बहुत परेशानी की आलम में होता है। दूसरी तरफ जुबैर हर जगह पे जीनत को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका है, लेकिन उसको कहीं भी जीनत का निशान नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि आखिर जीनत गई तो गई कहाँ, मैं उसको कहाँ ढूंढूं। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि देखो अब हम कहाँ ढूंढे जीनत को, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो कहती हूँ कि जैसे तैसे वक्त गुजर आए, इस वक्त को काटते रहो, क्योंकि इसी में सबकी बुलाई है। वरना हालात तुम पर भी मुश्किल हो जाएंगे और हम सब पर भी मुश्किल हो जाएंगे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि आप नहीं जानती हैं कि मेरा उससे माफ़ी मांगना कितना ज़रूरी है। मैं जब तक उससे माफ़ी नहीं मांग लूँगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, पहले भी तुमने अपनी मर्ज़ी की थी, अब भी तुम अपनी ही मर्ज़ी कर रहे हो। मुझे अंदर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी ज़िंदगी में किस किस्म के उसने आफत मचाए थे। और जीनत को भी भूल जाओ, वो तुम्हारे हथी अब नहीं चढ़ने वाली है। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। सरासर गलती कर रहे हो ये सब कुछ समझ के, क्योंकि वो अब तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। वो अब तुम्हारे कब्जे में नहीं आने वाली, क्योंकि जीनत जो है वो भी पर निकाल चुकी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ये सारे फजूल के ख्यालात जो हैं उनको निकाल दो। इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे कि जो ये बंदा है यानी कि असलम, कैसे इसको भीगी बिल्ली बना के रख दिया मलिक ने। लेकिन इसके बावजूद इसने अपने अंदर का लालच नहीं छोड़ा है। सारी बातों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि आखिर जीनत कहाँ है और क्या कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि वो ज़ुबैर को नहीं बताएगा और उसको कहेगा कि मुझे तो कुछ भी खबर नहीं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। ज़मीन निकल गई कि आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि असलम तुम बस ध्यान रखो और उसे जैसे तैसे करके ढूंढो, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जीनत से जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो ज़ुबैर को काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का सारा रुपया पैसा हर चीज़ जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म करके असलम जो है सुकून लेगा। इसके बाद ही उसको चैन आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि सब घर वाले असलम पे काफ़ी ज़्यादा एतबार करने लगे हैं और उसको कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ ख़त्म कर रहा है ये। ड्रामा से और बहकावे में आप देखेंगे कि जैसे जैसे एपिसोड्स गुजरती जा रही है, ड्रामा इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि जहांगीर जो कि समझ रहा था कि ये औरत यानी कि सितारा बेगम सिर्फ उससे प्यार करती है, तो उसको अब समझ आ रही है कि आखिर ये भाई जी के साथ इतना चिपक चिपक कर क्यों बैठ रही है। और दोनों एक दूसरे को खाना नोश फरमा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में नवाले डाले जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है। ये देख के उसका दिल ही दिल में खून खोलता है और वो फैसला कर लेता है
दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि वो बहुत जल्द सारा कुछ लूट लटा के यहाँ से भी चला जाएगा और इसको ऐसे ही छोड़ देगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि वो बैग जिनको गोदियों में ले लेके घूम रहे हैं, उस बैग में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है और इन लोगों के लिए बस अब जिल्लत है, इसके अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ जो है काफ़ी परेशान है और ज़ुबैर को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी परेशानी का हल मैं क्या ढूंढूं। जिस पर वो कहता है कि परेशानी का हल सिर्फ जीनत और मेरे बच्चे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि हाँ जाओ फिर जाकर ले आओ, कर लो अपना उबाद कर। आगे से आप देखेंगे कि वो उसकी बहुत ज़्यादा खोज लगाता है, लेकिन खोज लगाने के बावजूद भी वो उसको नहीं मिलती, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और ढूंढ ढूंढ कर काफ़ी रोता है और कहता है कि काश मैं ये सब कुछ ना करता तो आज ये सब कुछ ना होता, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जीनत को अपनी ज़िंदगी जीनी है और बहुत आगे बढ़ना है। इसलिए वो इनसे मिलना ना ही बेहतर है, ना ही मिले तो बेहतर है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि इनका हसद और जलन हर चीज़ खा जाएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ ज़ुबैर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मामलात जो हैं बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली, न जाने किधर चली गई है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि वो सितारा जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसको जैसे ही पता चलेगा कि मेरी हालत इस तरह की है, तो वो दौड़े दौड़े आ जाएगी और मेरे पास ही रुक जाएगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये अगर तुम समझ रहे हो ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है, सरासर गलती कर रहे हो ये सब कुछ समझ के, क्योंकि वो अब तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना, वो अब तुम्हारे कब्जे में नहीं आने वाली, क्योंकि जीनत जो है वो भी पर निकाल चुकी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ये सारे फजूल के ख्यालात जो हैं उनको निकाल दो, इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे कि जो ये बंदा है यानी कि असलम, कैसे इसको भीगी बिल्ली बना के रख दिया मलिक ने, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने अंदर का लालच नहीं छोड़ा है। सारी बातों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि आखिर जीनत कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि वो ज़ुबैर को नहीं बताएगा और उसको कहेगा कि मुझे तो कुछ भी खबर नहीं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। ज़मीन निकल गई कि आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि असलम तुम बस ध्यान रखो और उसे जैसे तैसे करके ढूंढो, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जीनत से जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो ज़ुबैर को काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का सारा रुपया पैसा हर चीज़ जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म करके असलम जो है सुकून लेगा, इसके बाद ही उसको चैन आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि सब घर वाले असलम पे काफ़ी ज़्यादा एतबार करने लगे हैं और उसको कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ